नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12th रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 9 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। और आज के इस लेक्चर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल सरफेस होती क्या है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे और लास्ट हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। और आने वाले लेक्चर में हम किस तरह से ये स्फेरिकल सरफेस लाइट रे को रिफ्रैक्ट करेंगे वो देखेंगे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि स्फेरिकल सरफेस क्या है और स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं और जो स्फेरिकल सरफेस का टाइप होता है वो कितने टाइप के होते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, सीधे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिनको नहीं पता तो वो मेरे साथ शुरू करेंगे। तो फटाफट से हेडिंग डालो, क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। सबसे पहले हेडिंग क्या हो जाएगी? व्हाट इज स्फेरिकल सरफेस। ना क्या होती है भाई स्फेरिकल सरफेस? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मान लिया मेरे पास यहां पर एक सरफेस है इस तरह से, जैसे नाम से पता चल रहा है स्फेरिकल सरफेस, एक ऐसी सरफेस जो किसी एक स्फेयर का पार्ट होगी। मान लिया ये मेरे पास एक सरफेस है इस तरह से, ये इस जो सरफेस है ये एक स्फेयर का पार्ट है। यानी अगर मैं इस पूरी सरफेस को कंप्लीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई? इस तरह से एक स्फेयर मिलेगा। तो इसे मैंने क्या बोला है? स्फेरिकल सरफेस बोला है। अब इस स्फेरिकल सरफेस की खासियत क्या है कि ये स्फेरिकल सरफेस दो मीडियम को अलग कर रही है। जैसे एक मीडियम इधर हो जाएगा, ये मेरे पास क्या है भाई? मीडियम 1 है यहां, और ये मेरे पास क्या है यहां पर? मीडियम 2 है। यानी एक ऐसी सरफेस जो किसी एक स्फेयर का पार्ट होती है और वो किन्हीं दो मीडियम को अलग करती है, या बोल सकते हैं किन्हीं दो मीडियम के बीच का इंटरफेस होती है, तब उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मान लिया हमारे पास क्या है? एयर है, ये मेरे पास क्या है? इधर पे एयर है, और ये मेरे पास मान लिया ग्लास है, ये मेरे पास क्या है? यहां पर ग्लास है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया कि इसके अंदर यहां ग्लास है, इस स्फेयर के अंदर, मतलब स्फेयर का एक इस तरह से मैंने क्या बोल दिया? ये एक ग्लास का स्फेयर है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो ये मेरे पास जो सरफेस है ये वाली एक ही सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, क्योंकि ये स्फेयर का पार्ट है और इसके अंदर क्या है भाई? ग्लास है, एक मीडियम ये है और बाहर क्या है मेरे पास? एयर है। तो इस सरफेस ने क्या किया? इन दो मीडियम को अलग किया, तो कई सरफेस है एक स्फेरिकल सरफेस है। वैसे इस एग्जांपल क्या हो सकता है? ये मेरे पास क्या है? एक वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप स्फेरिकल शेप की होती है। अब वाटर ड्रॉप की जो सरफेस है वो एक स्फेरिकल सरफेस है, क्योंकि उसने दो मीडियम को अलग किया है। जैसे ये क्या है? उस वाटर ड्रॉप की स्फेरिकल सरफेस है। अगर मैं इसके इधर देखूं तो यहां मेरे पास क्या है? एयर है। अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां मेरे पास क्या है भाई? वाटर है। तो ये जो मेरे पास सरफेस है, ये पूरी सरफेस ये क्या है? एक टाइप की स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस को डिफाइन करना क्या है? बहुत ही आसान है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए सरफेस which is a part of a spherical cell and it separate two medium। यानी एक ऐसी सरफेस जो किसी एक स्फेरिकल सेल या स्फेयर का पार्ट होती है और साथ ही साथ किन्हीं दो मीडियम को अलग करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। यकीन मानो ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, पूछना कहां से है समझते हैं आगे। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्या टर्म्स हैं? सबसे पहले ये मेरे पास क्या है भाई? इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस है, मैंने बोला इसने दो मीडियम को अलग किया, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब देखो ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये किसी एक स्फेयर का पार्ट है और उस स्फेयर का सेंटर जो होगा, लेट अस से दिस इज द सेंटर और यही सेंटर होगा, और इसको हम दिखाते हैं सी से। इसे हम बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम क्या बोलते हैं भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? उस स्फेयर का सेंटर है जिस स्फेयर का ये पार्ट हमारी स्फेरिकल सरफेस है। तो दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब ये मेरे पास यहां से यहां तक ये स्फेरिकल सरफेस है। अब इस स्फेरिकल सरफेस का कुछ सेंटर होगा और इसका सेंटर क्या कहलाता है भाई? पोल कहलाता है। जो यहां पर सी है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो पी है वो मेरे पास क्या है? यहां पर पोल है भाई,
P क्या है हमारा, पोल है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरह से जो पोल और C को मिला रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे। तो दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये हमारी क्या है भाई, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सेस या मुख्य अक्ष बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है। अब एक चीज़ और समझनी है आपको, ये जो C से लेकर P तक की ये डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगी भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, उस स्फीयर की रेडियस, जिस स्फीयर का पार्ट ये स्फेरिकल सरफेस है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसको दिखाते हैं किससे, R से, और जो R है मेरे पास वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये मेरे पास क्या निकल के यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर इस C से लेकर P तक, बिकॉज रेडियस है तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो मेरी सरफेस है वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो ये A से लेकर B तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, इसे हम बोलते हैं क्या, अपर्चर। दिस इज कॉल्ड अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं किसको, इस AB को। और ये मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर पोल है। और यही टर्म हमने क्या करने थे, डिस्कस करने थे, किससे रिलेटेड, स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और जो कहाँ पर है भाई, उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का पार्ट हमारी ये स्फेरिकल सरफेस है। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, पोल है। पोल उस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है, उस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर, उसका सेंटर नहीं, स्फीयर का सेंटर नहीं, स्फेरिकल सरफेस का सेंटर, यानी जो यहां से यहां तक ये सरफेस है ना, A से लेकर B तक, उसका सेंटर क्या है, पोल है। यानी पोल कहां होगा, स्फेरिकल सरफेस पर ही होगा पोल। ठीक, अगर मैं P को C से मिला दूं एक लाइन से, जो लाइन मुझे मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे। और यहां पर अगर मैं रेडियस खींचूं, किसकी रेडियस, उस स्फेरिकल सेल की रेडियस जिसका पार्ट ये स्फेरिकल सरफेस है, तो वो रेडियस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। या P से लेकर C तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। फिर लास्ट में क्या आता है, अपर्चर आता है, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, यानी इसके A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्लियर है भाई इतनी। तो ये क्या थे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे रिलेटेड टू स्फेरिकल सरफेस। अब यहां बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से आएगा कि इस टाइप के स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होगा। तो हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल सरफेस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस में मैं यहीं पर लिख देता हूं, हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल सरफेस होते हैं। एक होता है क्या, कॉन्वेक्स, और एक होता है कॉनकेव। एक होता है हमारे पास क्या, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। तो here we have two type of spherical surface, one is convex and another one is concave। अगर मैं convex की बात करूंगा तो convex spherical surface कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, दो मीडियम को अलग कर रहा है। मान लिया यहाँ क्या है मेरे पास, एयर है, और यहाँ मेरे पास क्या है, ग्लास है। अब ये जो स्फेरिकल सरफेस है, कैसी स्फेरिकल सरफेस है भाई, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो वो कहाँ होगा भाई, कहीं यहाँ पर होगा। पोल की बात करूं तो कहाँ होगा भाई, कहीं यहाँ पर होगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, एक ही बात हुई। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, इसका अपर्चर हो जाएगा। अब दूसरा आता है हमारे पास क्या, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब कॉनकेव में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप सब जानते हो, वैसे आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि कॉनकेव सरफेस कैसी होती है। तो ये मेरे पास क्या है, कॉनकेव सरफेस है इस तरह से। अब ये भी दो मीडियम को अलग कर रहा है। यहाँ मेरे पास क्या है भाई, इस तरह से ग्लास ले लिया, और यहाँ मेरे पास क्या है, एयर है। ठीक है, अभी मैंने ग्लास और एयर ले रखा है, और भी यहाँ मीडियम हो सकता है, यहाँ वाटर हो सकता है, यहाँ एयर हो सकता है, या यहाँ ग्लास, यहाँ वाटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ अब इसका ये क्या है मेरे पास, ये इसका पोल होगा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा भाई, इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँ यूँ करके, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ लाई करेगा, बिकॉज उस स्फीयर का सेंटर होता है जिसका ये पार्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो दोनों को मिला दो, ये क्या आ गई इसकी
प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के स्फेरिकल सरफेस होते हैं। तो हियर वी हैव टू टाइप ऑफ स्फेरिकल सरफेस, वन इज कॉन्वेक्स एंड अनदर वन इज कॉनकेव। और दोनों से किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा ये हमारे सिलेबस में है और हम इसको आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब वो डिस्कस करने से पहले एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, दैट इज साइन कन्वेंशन, कि किस तरह से हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन लेंगे। अब साइन कन्वेंशन वही है जो हमने मिरर में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार और लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। साइन कन्वेंशन में क्या है, इनमें से कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस ले लो, मैंने कॉनकेव ले लिया इस तरह से, ये मेरे पास क्या है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल P है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ C होगा कुछ। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे भाई, पोल से मेजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो ऊपर हेडर में लिख दो कि जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। और जब मैं पोल से कहाँ जाऊँगा, लेफ्ट में जाऊंगा, तो सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। यानी जो भी लेंथ होंगी, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब जैसे मैं पोल से कहाँ जाऊंगा, राइट में जाऊंगा, तो सारे कोऑर्डिनेट और सारी लेंथ कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जाऊं तो सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाऊंगा तो सब मैं कैसा लूंगा, यहाँ पर नेगेटिव लूंगा। अब मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर डिस्कस किया हुआ है। वहां पर भी हमने इस तरह से साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि अगर हम इधर को जाते हैं लेफ्ट साइड को तो नेगेटिव लेंगे, राइट साइड को जो भी चीजें होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, नीचे को सारी चीजें नेगेटिव, ऊपर को सारी चीजें पॉजिटिव। ठीक है, अब जब हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे तो कुछ अजम्पशन लेंगे। क्या क्या अजम्पशन लेंगे जरा समझना, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अजम्पशन रहेगा हमारा, पहला अजम्पशन तो ये रहेगा कि ये जो मेरे पास अपर्चर है, ये जो अपर्चर है, यानी ये जो अपर्चर है ये बहुत छोटा है। अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल। जो अपर्चर है मेरा वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। अगर अपर्चर वेरी वेरी स्मॉल है, अगर मैं बोलूं कि जो अपर्चर है ये प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट M पर काट रहा है, तो अगर ये बहुत छोटा है तो ये M पॉइंट जो होगा P पॉइंट के बहुत नज़दीक होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो M पॉइंट है वो P पॉइंट को अप्रोच करेगा, यानी लगभग ये जो M पॉइंट है वो P पॉइंट के करीब ही होगा, क्योंकि हमारा अपर्चर क्या है, बहुत छोटा है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर पहला अजम्पशन है। अब दूसरा अजम्पशन यहाँ पर ये लेते हैं हम कि जो ऑब्जेक्ट हम लेंगे, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होगी, जिससे हम रिफ्रैक्शन यहां पर देखेंगे, वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा। जो ऑब्जेक्ट होगा मेरा वो कैसा होगा भाई, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। तो दिस विल बी द आवर ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉइंट साइज लेंगे। और एक और कंडीशन होगी, उसको हमने कहाँ रखा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस में रखा होगा, प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस या प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा होगा और उसका साइज कैसा होगा भाई, पॉइंट साइज होगा। ठीक, तो ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है और आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, तो अब आप तैयार हो चुके हो किसके लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस पढ़ने के लिए। अब इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर हम अलग से एक नई वीडियो में आपसे मिलेंगे और उस वीडियो का या टॉपिक का नाम होगा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। और पहले हम डिस्कस करते हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।